दोस्तों आइए जेईई एडवांस का एक बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो कि रिडक्शन फार्मूला से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो इंटीग्रल है, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको ए बोला गया है, और आई एन दे रखा है जीरो से इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो बेसिकली ये गामा फंक्शन की तरह काम कर रहा है और हमारे पास ऑप्शन जो है आई एन और आई एन माइनस टू में रिलेशन दे रखा है और आई एन के वैल्यू के बारे में हमें बात कर रहा है जब एन हमारा इवन है। तो यार दोस्तों इस क्वेश्चन को सोचा कैसे जाए, तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आई एन को ले लिया जीरो से इन्फिनिटी, और यार देखो यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन एक साथ कर रहा हूँ और एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अलग कर रहा हूँ। आप मेरे से बोल सकते हो कि आपने ऐसा क्यों किया। यार देखो जिसने भी रिडक्शन के सवाल कर रखे हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आई एन और आई एन माइनस टू के बीच में एक रिलेशन निकालना है। तो हमें अगर मैंने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का काम किया और एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज किया तो कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन होगा सेकंड फंक्शन, ये मेरे को इंटीग्रेशन में काम करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स पड़ा हुआ है यहाँ पे, करेक्ट। तो अगर मैंने मान लिया कि इस फंक्शन को मैंने बोलिया कि मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा और इस फंक्शन को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो मैं कैसे काम करूंगा, जिस फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना उसको तो कीप इट लाइक दिस, और इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से निकाल के देख लेता हूँ यहाँ से, जीरो से इन्फिनिटी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। तो अगर मैंने इसमें एक्स स्क्वायर की जगह टी डाला तो टू एक्स डी एक्स टू डी टी में चला जाएगा, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई टू में चला जाएगा, राइट। और ये क्वांटिटी बनेगी मेरी ई टू द पावर माइनस टी, और लिमिट जो हो जाएगी वो तुम्हारी जीरो से इन्फिनिटी रहेगी, तो विच इज नथिंग बट अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो बेसिकली ई टू द पावर माइनस टी बाई टू और एक माइनस हाफ आगे आ जाएगा, करेक्ट नॉट, ये बनेगा, राइट। तो इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन जो बनेगा वो मैं लिख सकता हूँ माइनस वन बाई टू, और टी कितना है मेरे पास एक्स स्क्वायर, तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल के अंदर मेरी लिमिट जाएगी जीरो से इन्फिनिटी, राइट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, यस और नो। और दूसरे पार्ट में क्या होगा, माइनस का जीरो से इन्फिनिटी, मुझे एक्स की पावर एन माइनस वन को डिफरेंशिएट करना है तो एन माइनस वन आगे आएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस टू जाएगा, और जो सेकंड वाला चीज़ है वो तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यार देखो यहाँ पे ये जो पहला वाला इंटीग्रल है, अगर तुमने एक्स की जगह जीरो डाला ये तो जीरो बन जाएगा, और एक्स की जगह इन्फिनिटी डाला तो यहाँ पे बेसिकली एक्स टू द पावर एन माइनस वन है, और नीचे में आ जाएगा तुम्हारा ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म होगा, और ऊपर में तुम्हारा एक्स की पावर एन माइनस वन होगा, नीचे में ई की पावर एक्स स्क्वायर होगा। और जो भी बच्चे एडवांस की तैयारी अगर सच में किया तो उनको पता है कि एक्स टू द पावर एन माइनस वन और नीचे में अगर ई पावर एक्स है और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो जीरो आ जाएगा, बिकॉज ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो हमेशा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर कभी खत्म ही नहीं होगा, और एक्स टू द पावर एन माइनस वन खत्म हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू होगी ये तो जीरो चली जाएगी। आप चाहो तो लिमिट का यूज करके देख सकते हो। तो यहाँ से मुझे दिखा आई एन की वैल्यू जो होगी यहाँ से देखो तो क्या बन जाएगा, एन माइनस वन बाई टू, और ये बनेगा तुम्हारा जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर में, सॉरी एक्स टू द पावर में एन माइनस टू इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और दोस्तों ये देख सकते हो कि ये आपका ये आई एन माइनस टू दिख गया, राइट। यहाँ से मैंने ये प्रूफ कर दिया कि आई एन इज इक्वल टू एन माइनस वन बाई टू इंटू आई एन माइनस टू, विच इज नथिंग बट ऑप्शन ए तो सही हो गया, ऑप्शन ए तो बहुत ही क्लियरली से मुझे मिल गया। अब मुझे ये चेक करना है कि बी सी डी में क्या सही है। तो बी सी डी में मुझे आप देख सकते हो कि इवन के बारे में बात हो रही है, राइट। तो इवन का मतलब जैसे एन इज इक्वल टू फोर सोचो, एन इज इक्वल टू सिक्स सोचो, तो इसमें पूरा तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो कुछ वैल्यूज के साथ भी अपना काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको रिड्यूस करने की कोशिश की तो जैसे आई एन कितना, एन माइनस वन बाई इंटू आई एन माइनस टू। अब ये बताओ मेरे को कि आई एन माइनस टू कितना होगा। भाई आई एन जो है उसकी वैल्यू आ रही है एन माइनस वन बाई टू इंटू आई एन माइनस टू, मतलब ये अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस वन आ रहा है, तो अगर मैं आई एन माइनस टू डालूंगा तो मुझे एक घटाना पड़ेगा, तो बेसिकली ये n माइनस थ्री इंटू बाई टू आ जाएगा और इंटू आई एन माइनस फोर आ जाएगा, राइट नॉट। भाई आई एन है तो ये आई एन माइनस फोर आ जाएगा, और आगे करोगे तो बेसिकली ये n माइनस फाइव अपॉन टू इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारा, जैसे आई एन माइनस फोर के बाद आई एन माइनस सिक्स आएगा, और ऐसे करते करते अगर तुम्हारा n इवन है तो बेसिकली आखिरी में जीरो चला जाएगा। अब यहाँ तक तुम देखने के बाद तुम्हें ये लग रहा है कि यार सर आई एन की वैल्यू ये आ रही है, बट मुझे तो ऑप्शन में ये बहुत ही गंदी गंदी चीजें दिख रही हैं। तो इसको मैनिपुलेट करने के लिए मैंने एक काम किया कि मैंने यहाँ पे एन की जगह लेट से कि मैंने फोर ही डाल दिया, भाई फोर पे चेक कर लेते हैं ना। तो अगर मैं आई फोर के बारे में बात करूंगा तो यहाँ देखो क्या बनेगा, ये फोर माइनस वन, पहला वाला जो टर्म बनेगा फोर माइनस वन मतलब थ्री बाई टू दिखेगा, और दूसरा वाला टर्म दिखेगा फोर माइनस थ्री मतलब वन बाई टू दिखेगा, और ये आगे वाले टर्म तो नेगेटिव होंगे तो वो तो आएंगे ही नहीं, इंटू आई नॉट। भाई आई नॉट क्या है, आई नॉट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे n इज इक्वल टू तुम्हें जीरो डालना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, जीरो से इन्फिनिटी, वो तो ए ही हो जाएगा। आई नॉट बेसिकली तुम्हारा ए ही है, ये बेसिकली तुम्हें दिखेगा थ्री अपॉन टू का स्क्वायर इंटू ए। अब ये चेक करते हैं कि मेरा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो लेट से अगर मैंने बी ऑप्शन को चेक करने की कोशिश की, बी ऑप्शन को, तो अगर लेट से कि मैंने यहाँ पे n की जगह फोर डाला तो बी ऑप्शन में मुझे क्या दिखेगा, ऊपर में मुझे दिखेगा थ्री फैक्टोरियल
और नीचे मुझे n की जगह 4 डाला तो ये बनेगा बेसिकली 2 की पावर 3 और 4 माइनस 2 जो ब्रैकेट में देखा गया 4 माइनस 2 अपॉन 2 मतलब 2/2 मतलब 1 तो ये 1 फैक्टोरियल और इंटू a दिखेगा। और लेट्स सी मैं देखता हूँ कि क्या ये कॉपी कर रहा था बेसिकली 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे में आएगा तुम्हारा 2 क्यूब इंटू 1 इंटू a। ये तो बेसिकली मैच कर रहा है 3/2 स्क्वायर इंटू a। ये बेसिकली मेरे i4 से मैच कर रहा है, यस और नो। इसका मतलब ऑप्शन बी भी तुम्हारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए और बी होगा और सी और डी ऑप्शन आंसर नहीं होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, रिडक्शन से लिया गया था। जो भी जेई एडवांस के सच में एस्पिरेंट है, अच्छे एस्पिरेंट है, उनको इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसे और भी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में लेके आऊंगा। आई होप आपको मजा आया होगा और अगर मजा आया तो पक्की बात है कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप कौन से टॉपिक पे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चाहते हो। मैं जरूर आपके लिए कोशिश करूंगा कि उस तरह के वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं। थैंक यू एंड बाय।